नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत का परचम लहरा दिया है और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को सीटों के मामले में काफी पीछे छोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीत ली हैं, जबकि बीजेपी ने 104 सीटें हासिल की हैं। कांग्रेस 9 सीटों पर ही रह गई और पहली और ऐतिहासिक जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से आशीर्वाद मांगा है। अरविंद केजरीवाल ने जीत के लिए लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ केंद्र और प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद चाहिए होगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यहां भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए देश में सकारात्मक राजनीति की वकालत की। अपने को सबको मिलके काम करना है। मेरी सबसे अपील है सभी कैंडिडेट से, सभी पार्टियों से कि बस राजनीति आज तक की थी, आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूं, इसमें मैं कांग्रेस का भी सहयोग चाहता हूं, मैं सबका सहयोग चाहता हूं। सबके सहयोग से हम दिल्ली को ठीक करेंगे। आज दिल्ली ने सिर्फ केजरीवाल जी को जिताने का मैंडेट नहीं दिया, बल्कि 15 साल से एमसीडी को लूट रही और दिल्ली की जनता को लूट रही भारतीय जनता पार्टी को हराने का मैंडेट दिया है। आम आदमी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता में थी, उसको बाहर करके दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया है। भाजपा के लोगों के मन में एक ही दर्द रहता था, कहते थे हमेशा कांग्रेस को हराया, कांग्रेस को हराया, कांग्रेस को हराया। उस दर्द की दवा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर दी। 15 साल से जहां पर बीजेपी का राज था, उस किले को ध्वस्त करने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया। दिल्ली के अंदर अभी मैं भाजपाइयों को सुन रहा था, अभी भी कह रहे हैं मेयर हमारा होगा। 20-25 सीटें कम है और हमारी सीटें बहुमत से ज्यादा, काफी ज्यादा हैं, फिर भी कह रहे हैं मेयर हमारा होगा। दुनिया की सबसे बड़ी बेशर्म पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो वो खुद ही कह रही है कि वो भारतीय खोखा पार्टी है, खोखा पार्टी। और एमसीडी चुनाव में जीत के बाद आम आदमी पार्टी के नगर निगम चुनाव प्रभारी दुर्गेश पाठक ने न्यूज़ वन इंडिया से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। इतनी बड़ी जीत हुई है, क्या कुछ कहेंगे? सबको बधाई, पूरी दिल्ली को बहुत बधाई, बहुत जिम्मेदारी दी है। दुर्गेश जी, बीजेपी अभी भी कह रहे हैं मेयर बना लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और क्या कुछ कहना चाहिए? बस सबको दिल्ली की जनता ने हमें मौका दिया है, काम करके दिखाएंगे। ये हमारे साथ थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और बीजेपी जो है वो कुछ नहीं कर पाएगी। हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और नगर निगम में जीत के बाद आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी है। इतनी बड़ी जीत हुई है, क्या कुछ कहेंगे आप? ये अरविंद केजरीवाल जी के कामों की जीत है, दिल्ली की जनता की जीत है, जिन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन बनाने के लिए, दिल्ली को साफ करने के लिए, निगम के स्कूल अच्छे बनाने के लिए, निगम के हॉस्पिटल अच्छे बनाने के लिए काम किया। पहला काम आप लोग क्या करेंगे? अब तो आप लोग आ गए सत्ता में एमसीडी में। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे, लैंडरों पे पैसे बंद करेंगे, दिल्ली को कूड़ा मुक्त करेंगे। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ सुशील गुप्ता, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त जो एमसीडी है उसको हम करेंगे। वीडियो हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। बातचीत करने गोपाल राय जी है। सर, आज प्रचंड जीत हुई, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, लोगों को बधाई देते हैं, सब लोगों को बधाई देते हैं पूरे। सर, बीजेपी कह रही है कि मेयर हमारा होगा, अभी तक कह रही है। अब बीजेपी को शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने में।
जनता ने फैसला दे दिया, फिर भी वो कह रहे हैं मेयर हमारा। सर पहली प्राथमिकता क्या होगी सर? दिल्ली की साफ सफाई करना। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ दिल्ली आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो जनता ने भरोसा जताया है और निश्चित तौर पे उस पर हम खरे उतरेंगे। हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और शाहजहांपुर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 300 करोड़ की सौगात दी है। सीएम ने कई योजनाओं का यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास किया। 87 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है और योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है और विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है। सिटी के प्रबंधन और उस बीमारी के प्रबंधन के साथ ही कूड़ा प्रबंधन के साथ जोड़ना, किसी राहत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, किसी भी योजना को लागू करने में उसका उपयोग करने में हम जहां उसका कार्य करेंगे वहां एक नई पहचान दिलाएगा। और आज भाइयों बहनों, यही कारण है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर स्वच्छता की रैंकिंग में हमारे शहर निरंतर प्रगति कर रहे हैं। और नहीं तो हम लोग 2017 में पहली बार सत्ता में आए थे, क्या स्थिति? देश के सबसे गंदे शहर उत्तर प्रदेश के अंदर, और उनमें से सबसे नीचे पायदान पर एक सिटी था उत्तर प्रदेश का, वो गोंडा का था उत्तर प्रदेश। और वहीं बरेली दौरे पर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1460 करोड़ की 188 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने 600 करोड़ रुपए का चेक विकास प्राधिकरण के नाम दिया। साथ ही अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को भी इसका लाभ दिया और संबोधित करते हुए कहा कि यह बरेली के लिए महत्वपूर्ण बात है कि डबल इंजन की सरकार पूरे प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। बरेली का भी विकास हो रहा है। निकाय चुनाव में इससे जुड़े विकास योजना को आगे बढ़ाया जाएगा, मुख्यमंत्री ने कहा। साथ ही नगर में विकास को आगे बढ़ाया जाएगा और कभी झुमके की नगरी के नाम से जाने जाने वाली बरेली को आज डबल इंजन की सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना तक आगे पहुंचाया है। आज मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि आपने पिछले 5.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की बदलती हुई कानून व्यवस्था और बेहतर कानून व्यवस्था को देखा है। अब उत्तर प्रदेश एक साथ अपने 18 शहरों को देश के अंदर सेफ सिटी के रूप में बदलने जा रहा है। और सेफ सिटी की इस योजना को ध्यान में रख करके हम लोगों ने स्मार्ट सिटी मिशन के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और उसमें बरेली भी एक है। भाइयों बहनों, आज शहरी जीवन में व्यापक परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं। कभी यहां लटकते हुए झूलते हुए तारों का गुच्छा हर एक व्यस्त बाजार के अंदर आप देख सकते थे। आज उससे काफी हद तक मुक्ति मिली है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, स्मार्ट रोड की परिकल्पना को साकार करना, हर सिटी के अंदर कन्वेंशन सेंटर हो, हर सिटी का अपना ऑडिटोरियम हो, हर सिटी के अंदर जनता जनार्दन की जुड़ी हुई उन सभी कार्यक्रमों के लिए कोई ऐसी जगह मिले जहां पर वह अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सके, जहां एक और शासन इस ओर पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है, तो वहीं प्रत्येक नागरिक के जीवन में भी परिवर्तन लाने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। अगर इसकी झलक देखनी है तो अकेले बरेली शहर के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में 17,700 से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। यूपी उपचुनाव की 3 सीटों की मतगणना कल होने वाली है और मतगणना को लेकर एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा
कि उपचुनाव की मतगणना की व्यापक तैयारी पूरी हो चुकी है। ईवीएम को अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा में रखा गया है और कल मैनपुरी, रामपुर और खतौली में चूंकि वोटिंग होनी है और उसको लेकर पूरी तरह से प्रशासन तैयार है। दिनांक 8 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में 3 उपचुनाव, जिसमें कि मैनपुरी लोकसभा तथा रामपुर तथा खतौली विधानसभा के मतगणना का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस हेतु इन सभी जगहों पे जहाँ की मतगणना होनी है, व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। ईवीएम को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सुरक्षा में रखा गया है। कल वहाँ समय से पहले ही त्रिस्तरीय चेकिंग की व्यवस्था रहेगी ताकि कोई भी अवांछनीय तत्व मतगणना स्थल पर न जाने पाए। इसके साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति कोई आग्नेयास्त्र या अस्त्र शस्त्र लेके न पहुंचने पाए। और रामपुर उपचुनाव में मतदाताओं से मारपीट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जहां मतदाताओं से मारपीट के कथित आरोप का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में वकील ने सीजीआई के सामने मामले की मेंशनिंग की है और सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह गंभीर मसला है। याचिकाकर्ता के वकील से कल मामले को मेंशन करने को कहा है और पुलिस ने मतदाता से मतदान से रोकने के लिए बल प्रयोग किया, ये दलील दी गई है और पुलिस ने हजारों लोगों को वोट नहीं डालने दिया, इस तरह की दलील दी जा रही है, आरोप लगाया जा रहा है। वोट देने वाले लोगों की पिटाई की गई, मैं भी मौके पर मौजूद था, ये वकील की तरफ से कहा गया है। तो रामपुर उपचुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जहां रामपुर उपचुनाव में वोटरों से मारपीट का मामला और मतदाताओं से मारपीट के कथित आरोप का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में वकील ने सीजीआई के सामने मामले को रखा और सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह गंभीर मसला है। याचिकाकर्ता के वकील से कल मामले को मेंशन करें, यह कहा गया। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, रामपुर में मतदान को लेकर, मतदाताओं को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, क्या कुछ हुआ वहां? देखिए, अगर हम बात करें रामपुर में हाल ही में उपचुनाव हुआ है, उसके लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि कल जब नतीजे आएंगे तो इसलिए स्पष्ट हो जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नतीजे से पहले ही रामपुर उपचुनाव को लेकर एक विवाद भी चल रहा है, वो इतना बढ़ चुका है कि अब सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया है। याचिकाकर्ता की वकील ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई के लिए इस मामले का उल्लेख किया है और वकील ने कहा है कि पुलिस ने वोटरों की पहचान कर उन पर लाठी डंडे चलाए और जोर देकर ये कहा गया कि लोग लहरवान दिखे और भागते हुए नजर आए और अपील की गई कि कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेते हुए उनकी अर्जी पर सुनवाई करे। तो इस पर टिप्पणी करते हुए जो सीजीआई है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने कहा कि कल सुबह ये मामला मेंशन किया जाएगा, तब इस मामले पर सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान अगर हम बात करें तो याचिकाकर्ता के वकील ने ये भी कहा कि वे स्वयं ही इलाके की वोटर है और इस घटना के चश्मदीद भी है, यानी कि इस पूरे घटना को उन्होंने देखा है अपनी आंखों से। इसके अलावा ये भी कहा गया कि पुलिस ने एक खास वर्ग के लोगों को मतदान केंद्रों तक जाने से रोका और नहीं मानने पर पुलिस ने उनको खदेड़ कर पीटा। ये सारी बातें जो है वो याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में रखी है। इसके साथ ही तमाम बातें कही गई जिस पर कहीं न कहीं नाराजगी भी जाहिर की गई है कि कानून की बात की जाती है, लेकिन रामपुर उपचुनाव में ऐसी चीज देखने को नहीं मिली। ऐसी नाराजगी कहीं न कहीं याचिकाकर्ता के वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट में आज दी गई थी। तो निश्चित तौर पे इस पूरे मामले को कल मेंशन किया जाएगा, सीजीआई ने ये कहा है और साफ तौर पे जो वकील है याचिकाकर्ता के, उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने मतदान करने से रोकने के लिए बल का भी प्रयोग किया और लोगों की पिटाई भी की। तो निश्चित तौर पे ये पूरा जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, क्योंकि कल के लिए इस पूरे मामलों को मेंशन किया गया है। तो जब कल सुनवाई होगी तो स्थितियां स्पष्ट होंगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ फैसला सुनाता है, क्योंकि कल
रामपुर उपचुनाव के भी नतीजे आने वाले हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि कल दोपहर में जब ये सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अपना फैसला देता है। बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है और कल देखते हैं सुप्रीम कोर्ट पे सबकी निगाहें होंगी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या कुछ टिप्पणी करता है, क्योंकि पूरी गंभीरता से इसे लिया जा रहा है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कल से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है और कल दोपहर 3:40 पे वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगी और गार्ड ऑफ ऑनर से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 3:55 पे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से वो रवाना होंगी और 4:35 पे दून के राजभवन पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। शाम करीब 6:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पे वो पहुंचेंगी और 9 योजना का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा 9 दिसंबर को नक्षत्र वाटिका का शुभारंभ भी राष्ट्रपति करेंगी। तो उनके इस प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पे रहेंगी। कल वो यहां पहुंचेंगी और उनके पहुंचने से पहले प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच मारपीट हुई है और विश्वविद्यालय कैंपस में जमकर मारपीट हुई, जहां सेकेंड ईयर के छात्र पे धारदार हथियार से हमला किया गया। थर्ड ईयर के छात्र अभिराज पे हमला किया है और घायल छात्र को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। पीड़ित छात्र के सिर, हाथ और कंधे पर गंभीर चोट आई है और जन्मदिन के दौरान छात्रों के बीच विवाद हुआ था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मारपीट में 3 छात्र शामिल बताए जा रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के थाना हसनगंज का यह मामला है। और लखनऊ में बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी नीरज गुप्ता से दिन दहाड़े 15 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। सीसीटीवी में बाइक सवार कैद हुए हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। तो ये 2 संदिग्ध कैमरे में कैद हुए हैं और पुलिस अब फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। और लखनऊ से खबर है, जहां रूमी गेट के नीचे से निकलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा है और रूमी गेट के मरम्मत का कार्य भी शुरू हो चुका है। रूमी गेट के ऊपरी हिस्से में भारी दरारें आ चुकी हैं और नींद से जागे अफसर मरम्मत का काम कर रहे हैं। ऐतिहासिक धरोहर में शुमार होता है लखनऊ का ये रूमी गेट। बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, जहां सियाना में 25,000 रुपए के इनामी लुटेरे से पुलिस की मुठभेड़ हुई और पैर में गोली लगने से यह बदमाश घायल हुआ है। इनामी बदमाश पर 3 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और 2 दिन पूर्व सियाना में पेट्रोल पंप और पीआर की थी 75,000 रुपए की लूट की थी। पुलिस ने 12,000 की नकदी, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है इसके पास से। रात्रि में थाना स्याना पुलिस हाजीपुर पुलिया के पास चेकिंग कर रही थी, तभी मुखबिर की सूचना थाना स्याना को प्राप्त हुई, जिसमें पता चला कि एक हंग बाइक पे 2 संदिग्ध व्यक्ति अवैध असले के साथ बुगरासी से स्याना की तरफ जा रहे हैं। हाजीपुर पुलिया के पास थाना स्याना पुलिस द्वारा चेकिंग करते हुए इन्हें रोकने का प्रयास किया गया, परंतु बाइक सवार लड़कों द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। इसमें इनको रोकने पर भी इनके द्वारा कई राउंड फायर किए गए। थाना स्याना द्वारा इन पे भी फिर जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त घायल हो गया एवं दूसरा अभियुक्त मौके से फरार हो गया। घायल अभियुक्त को तत्काल मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। स्याना पुलिस इसमें बाल बची। इसमें प्राथमिक पूछताछ में पता चला है कि जो व्यक्ति घायल हुआ है, जो अपराधी है, उस पे लगभग 3 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं।